हेलो एवरीवन। वेलकम टू केने स्टडीज। आज है 19 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें है यूनेस्को। देन हम देखेंगे हाल ही में आयोजित इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में कि इसका कौन सा एडिशन हाल ही में संपन्न हुआ है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। देन हम देखेंगे हाल ही में भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है और क्या इसका प्रोसेस है। इसके साथ ही देखेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। देन संवाद प्रोग्राम के बारे में देखेंगे और लास्टली हम देखेंगे इंडियन नेवी चिफ्स का जो कॉन्क्लेव हुआ है उसके बारे में। सो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें ये अभियान शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं। सेकंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक। आपको बताना है कि यह अभियान किस संगठन ने शुरू किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये शुरू किया है यूनेस्को ने। आप देख सकते हैं UNESCO launched the Imagine a World with More Women in Science campaign, and this campaign marks the 10th anniversary of the International Day of Women and Girls in Science, जो कि मनाया जाता है 11 फरवरी को। So it promotes diverse perspectives in science using every voice in science. सो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 11 फरवरी को एज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इन 2015। And globally, women make up only one third of scientists and hold just 1 in 10 science, technology, engineering, and mathematics leadership roles. So in India, 43% of STEM enrollments are women, but only 18.6% are scientists and 25% led research and development projects. So यूनेस्को की बात करें तो आपने देखा इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका उद्देश्य है प्रमोट करना वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस एंड कल्चर। So currently, it has 194 member states and 12 associate members, as well as partners in the non-governmental, intergovernmental and private sector. यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में, और इसके 53 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। इसके साथ ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the 8th edition of Indian Ocean Conference organized? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हिंद महासागर सम्मेलन का जो 8वां संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं मस्कट, ओमान, तमिलनाडु, इंडिया, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया या फिर जकार्ता, इंडोनेशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका आयोजन किया गया मस्कट, ओमान में। आप देख सकते हैं India, Singapore, and Oman are hosting the 8th Indian Ocean Conference in Muscat, Oman. So, Indian Ocean Conference is an annual platform for regional cooperation in the Indian Ocean, and it brings together leaders, officials, private sector representatives, and the experts to discuss key issues.
So the Indian Ocean was historically a major trade route influenced by Indian merchants and dynasties like the Pallavas, Cholas, and Andhras. So the Indian Ocean handles 70% of global container traffic and 90% of India's energy trade. इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, जिसका थीम रहा है वॉइस टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। सो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया बाय द इंडिया फाउंडेशन इन 2016 इन सिंगापुर विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 30 कंट्रीज। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के अगर हम चोक पॉइंट्स की बात करें तो उनमें शामिल है स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो कि कनेक्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक ओशन टू द इंडियन ओशन। Then Strait of Hormuz, it connects the Persian Gulf to the Indian Ocean and it is crucial for global oil transport. Then there is Bab al-Mandeb Strait, जो कि कनेक्ट करता है रेड सी एंड द इंडियन ओशन, impacting trade with Africa and Middle East. इसके साथ ही इसका मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी है, एज इट इज द होम टू द की नेवल बेसिस एंड फेसेस मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स लाइक पायरेसी, इलीगल फिशिंग एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Has been appointed as the new Chief Election Commissioner of India in February 2025. सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, राजीव कुमार या फिर ज्ञानेश कुमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो हाल ही में भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ज्ञानेश कुमार। आप देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर replacing Rajiv Kumar. He is 1988 batch IAS officer from Kerala cadre and he replaces Rajiv Kumar as the Chief Election Commissioner. So the appointment was made following a selection process involving Prime Minister Narendra Modi and other senior leaders. And this is the first appointment of the Chief Election Commissioner under the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act 2023. सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ये हेड होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन द कंट्री। सो भारत में आपने देखा कि अभी हाल ही में ज्ञानेश कुमार भारत के नए सीईसी बनाए गए हैं और ये 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institution has the Supreme Court appointed to prepare a plan for improving Delhi's green cover? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली के हरित आवरण में सुधार हेतु योजना तैयार करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने किस संस्था को नियुक्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, थर्ड नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून है उसको अपॉइंट किया है कि वो एक प्लान प्रिपेयर करे कि जो दिल्ली का ग्रीन कवर है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। आप देख सकते हैं।
So, Supreme Court of India has appointed the Forest Research Institute Dehradun to create an action plan to enhance Delhi's green cover. And the court has given FRI a 1 month deadline to submit an affidavit which will outline the timeline, requirements, and funding needed for the project. So the plan will focus on massive afforestation drive to increase the tree cover in Delhi's jurisdiction, addressing concerns about the city's depleting green cover. And earlier, directions from the court had instructed the Delhi government and the civic agencies to convene meetings for a comprehensive strategy to tackle the issue and prevent illegal tree felling. सो फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया की बात करें, ये एक नेचुरल रिसोर्स सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये स्थित है देहरादून में. सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड इसको 1991 में डिक्लेयर किया गया था डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट्स कमीशन. सो एफआरआई को स्टैब्लिश किया गया है 1906 में और वर्तमान समय में इसकी डायरेक्टर है डॉक्टर रेणु सिंह. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द संवाद प्रोग्राम? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है. आपके ऑप्शंस हैं प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. सेकंड, ऑफर मेंटल हेल्थ आउटरीच एंड psychosocial care to children in vulnerable circumstances. And third, facilitate educational scholarship for meritorious students या फिर promote sports and extracurricular activities among adolescents. So यहाँ पर आपसे संवाद कार्यक्रम का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो इसका प्राथमिक उद्देश्य है ऑफर मेंटल हेल्थ आउटरीच एंड साइको सोशल केयर टू चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस. आप देख सकते हैं. सो दिस प्रोग्राम primarily focuses on addressing the mental health and psychosocial challenges faced by the children in vulnerable situations such as those who are abandoned, orphaned, trafficked, or in conflict with the law. So it aims to enhance their well-being through advocacy, support, and specialized interventions. National Institute of Medical Health and Neurosciences, जिसे हम निमहंस के नाम से जानते हैं, leads the implementation of संवाद program, and Ministry of Women and Child Care is responsible for the funding the संवाद program. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Name the book released at the Indian Navy Chiefs Conclave 2025 held at Naval Headquarters, New Delhi. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित भारतीय नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन 2025 में विमोचित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है. आपके ऑप्शंस हैं नेशनल कमांडर्स अ हिस्ट्री. सेकंड, मैरीटाइम स्ट्रेटेजी एंड लीडरशिप. थर्ड, नेवल पायनियर्स द लीगेसी कंटिन्यूज या फिर लेगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल चीफ्स थ्रू टाइम. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो नौसेना प्रमुखों का जो सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में उसमें जो बुक रिलीज की गई उसका नाम है नेतृत्व की विरासत समय के साथ नौसेना प्रमुख. आप देख सकते हैं book Legacy of Leadership Naval Chiefs Through Time was released at the Indian Navy Chiefs Conclave 2025, and the book chronicles the inspiring journeys of former Indian Navy chiefs.
So it offers personal stories, rare photographs, and first-hand account from the leadership of past naval chiefs. And it provides unique insights into the leadership of the former CNS, contributing to the institutional continuity of the Indian Navy. सो ये जो कॉन्क्लेव होता है इंडियन नेवी चीफ्स का, इसकी बात अगर हम करें तो इट इज अ गैदरिंग ऑफ फॉर्मर एंड करंट इंडियन नेवी चीफ्स एम्ड एट leveraging collective experience and sharing insights on current developments. So discussions are focused on technological advancements, operational updates, and maritime strategy for future leadership. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.